तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर थर्ड, जिसके अंदर बच्चे हम एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बच्चे, जिसका नाम रहेगा एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। तो बच्चों देखो, तो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर जब भी कभी भी किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से बेटा ऊपर की तरफ फेंकते हैं अर्थ के सरफेस से, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, तो बेटा कुछ टाइम के बाद वो वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं। किसके कारण आते हैं? धरती के खिंचाव के कारण, धरती के ग्रेविटेशनल पुल के कारण बेटा, ठीक है। अब मान लो आप क्या कर रहे हो, आपने आपके जितनी भी ताकत थी, मान लो जितनी भी आपने स्ट्रेंथ थी बेटा, आपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका, तो आफ्टर सम टाइम बेटा वो नीचे आएगा ही आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि धरती क्या करे बेटा, उस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ क्या लगा रही है? खींचने वाला फोर्स लगा रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, जिसको हम ग्रेविटेशनल पुल बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। उसके कारण बेटा ऐसा होता है। अब मान लीजिए आप इतनी स्पीड दे दो किसको? उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते टाइम, कि वो वापस धरती के ऊपर ना आ सके भाई। तो उस स्पीड का बच्चे तुम्हारे पास क्या नाम रहेगा? एस्केप स्पीड या फिर एस्केप वेलोसिटी नाम रहेगा बच्चे। अब जैसे आपने क्या किया, उस वेलोसिटी को देके अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल था ना, खींचने वाला जो ग्रेविटेशन पुल था तुम्हारे पास, उससे ही अपने बॉडी को क्या निकाल दिया बेटा? बाहर निकाल दिया। अब खींचेगी कहां से? धरती को खींचेगी नहीं, धरती उसको अटैक करेगी नहीं, भी अटैक नहीं करेगी तो वो वापस कभी भी अर्थ के ऊपर नहीं आएगा तुम्हारे पास। मान लीजिए आपके पास, मैं यहाँ अर्थ बना के दिखा रहा हूं, ये आपकी अर्थ है मान लो तुम्हारे पास, ये आपकी अर्थ हुई बच्चे, ये अर्थ का तुम्हारे पास सेंटर है मान लो तुम्हारे पास, क्लियर है। अब ये अर्थ का तुम्हारे पास सरफेस हुआ बच्चे, तो यहां से आप उसको इतनी वेलोसिटी दे के थ्रो कर दो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ बिल्कुल, तो वो वापस दोबारा से कभी अर्थ के सरफेस पे ना आ पाए। तो उस कम से कम स्पीड का नाम क्या रहेगा बच्चे? एस्केप स्पीड नाम रहेगा। और डिफाइन क्या किया हुआ यहाँ पे भाई? मिनिमम स्पीड होगी, ज्यादा तो कितनी भी दे लो। मान लो मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 12 किलोमीटर मान लो पर आवर, मान लो वैसे बहुत कम है तुम्हारे पास, मान लीजिए एक बार 12 किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड दी मान लो ऑब्जेक्ट को, तो वो स्पीड लेके वो मेरा ऑब्जेक्ट क्या आया? वापस नहीं आया मान लो अर्थ के ऊपर। तो इससे ज्यादा कितने देर तो आने वाला है ही नहीं भाई। ये क्या हुई? तुम्हारे पास कम से कम स्पीड है जिसको लेके हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और वापस कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा बच्चे। तो उस समय इस मिनिमम स्पीड का नाम क्या रहेगा बच्चे? एस्केप स्पीड नाम रहेगा। इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू थ्रो अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड। तो बेटा ये क्या है? एक मिनिमम स्पीड है जिसकी जरूरत होती है बेटा बॉडी को क्या करने की? ऊपर की तरफ फेंकने की। कहां से? अर्थ के सरफेस से, कि सो दैट इट नेवर रिटर्न्स टू द अर्थ सरफेस, ताकि वो अर्थ के सरफेस पे वापस कभी भी लौट के ना आए तुम्हारे पास। तो उसका नाम रहेगा बच्चे एस्केप स्पीड। अब हमें निकालनी है हमारे अर्थ के ऊपर भी एस्केप स्पीड क्या रहेगी भाई? कितनी स्पीड में मेरे ऑब्जेक्ट्स को देके फेंकूं कि वो धरती के ऊपर कभी वापस ना आए, बस ऊपर ही रहे तुम्हारे पास भाई। और बेटा वो जाएगा कहां पे? वो सन के अराउंड प्लेनेट की तरह बेटा क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो जैसे ही मान लो मैं उस स्पीड का पता चल गया ना, तो अब जो भी मान लो कोई चीज, पेन, पेंसिल, बॉक्स, टेबल ऊपर की तरफ फेंक रहे हो बेटा, तो उतनी स्पीड दे के फेंक दो, वो वापस कभी भी नहीं आएंगे। तो देखते हैं बेटा वो स्पीड कितनी रहेगी तुम्हारे पास। चलिए देखो बच्चे, ये मैंने अर्थ बनाया, यहाँ पे मान लो स्फेरिकल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे अर्थ अज्यूम कर रहे हैं भी अर्थ स्फेरिकल है तुम्हारे पास, क्लियर है। मास क्या लिखा मैंने? कैपिटल एम। तो बेटा देखिए, अर्थ के ऊपर मैंने आर डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस है बेटे? आर डिस्टेंस पे क्या ले लिया? एक बॉडी ले ली, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, जिसका मास बच्चे कितना है तुम्हारे पास? एम। और किस पॉइंट पे हो? ए पॉइंट के ऊपर है, क्लियर यहां तक? चलो भाई, और अर्थ की बड़ा रेडियस तुम्हारे पास कितनी होगी? ये वाली रेडियस क्या होती है? आर होती है भाई। ये आर रेडियस हुई तुम्हारे पास, तो ये भी इतनी भी आर हुई तुम्हारे पास। चलो भाई, तो आपने जो आप ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे वो कितनी डिस्टेंस से थ्रो करोगे? आर डिस्टेंस से अर्थ के सरफेस से, मतलब अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगी हमारे ऑब्जेक्ट की, इसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, वो कितनी डिस्टेंस रहेगी बच्चे? आर डिस्टेंस रहेगी भाई।
चलो भाई आर डिस्टेंस रहेगी, तो आर डिस्टेंस ही थ्रो करना है बच्चों। चलो जी, अब देखो बच्चे, तो एम मास लेके बॉडी हमारी कितने डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस, कहां से, अर्थ के सेंटर से ऊपर की तरफ। तो बेटा अर्थ के कारण हमारी इस एम मास की बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे बेटा कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो मैं यहाँ पे निकालू तो क्या रहेगा, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास एम ड्यू टू अर्थ जी, सॉरी, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय में स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये लिख दिया बच्चे मैंने यहाँ पे। अब देखो भाई, तो बॉडी का मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो देखो, तो मैंने कहा कि बेटा हमारी जो ऑब्जेक्ट था, हमारी जो बॉडी थी बेटा, वो ए पॉइंट से उठ के मान लो कहां आ गई, इस बी पॉइंट के ऊपर आ गई भी, कहां आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। मान लो इस बी पॉइंट तक आने में, ए से बी तक आने में उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है ऊपर की तरफ, वो कितनी मान ली मैंने, डी आर मान ली। तो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने ए से बी, तो स्मॉल वर्क डन भी होगा भी यहाँ पे। चलो भी, तो स्मॉल वर्क डन मैंने डी डब्ल्यू बोला, तो क्या होता है, वो जितना वहां पे फोर्स लग रहा है डॉट जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो मैंने क्या मान ली, डी आर मान ली बच्चे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है बच्चे, नीचे की तरफ लग रहा है। कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का रहेगा, 180 डिग्री। तो मैं इसको ओपन करता हूं, एफ डी आर कोस 180 के साथ। तो बच्चे एफ की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना, जी एम एम डिवाइड बाई में आर स्केयर इंटू में डी आर, और कोस 180 बेटा क्या होता है, -1। तो -1 मैंने कहां लगा दिया, यहां लगा दिया जी। ये लो भाई, स्मॉल काम आ गया भाई तुम्हारे पास, छोटा सा काम कार्य आ गया जो आपने किया बॉडी को ए से बी तक लेके जाने में। चलो भाई, भाई मैंने बॉडी कहां लेके जानी है, मैं कह रहा हूं भाई इन्फिनिटी डिस्टेंस पे लेके जानी है। कहां लेके जानी, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ताकि वहां से वापस धरती के ऊपर वो ना आए। मैं कह रहा हूं भाई इन्फिनिटी डिस्टेंस पे मैं ले जाऊं ना अर्थ के सेंटर से मेरी बॉडी को, तो वापस नहीं आने वाले। चलो भाई, तो कहां, कितनी डिस्टेंस से लगना आपको, अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस से उठा के अर्थ के सेंटर से इन्फिनिटी डिस्टेंस तक लेके जाना है। तो उस समय जो वर्क डन करना पड़ा बच्चे, वो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो स्मॉल वर्क डन से टोटल निकाले हम, तो डब्ल्यू होएगा भाई, ये लिख दिया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे स्मॉल से टोटल निकालने के लिए भाई, ये लो भाई आर स्केयर डी आर। तो बेटा कहां से कहां, डिस्टेंस कहां से कहां लेनी है, आर से इंफिनिटी तक, आर से इंफिनिटी तक भाई। चलो बच्चे हो गया। इसके बाद देखिए क्या आया तुम्हारे पास, -g कैपिटल एम स्मॉल एम, कांस्टेंट है तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन नहीं होगा तो बाहर आए बच्चे। तो इन्फिनिटी आर से लेके इन्फिनिटी मैंने लिमिट लगा दी। अब देखो बच्चे, 1/r स्क्वायर ऊपर लेके जाओ कितना बनेगा, r की पावर -2 बने, इंटू में क्या हो गया बच्चे, dr हो गया भाई। अब देखो बच्चे, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया इसका, तो क्या आता है इंटीग्रेशन, -g m, तो इंटीग्रेशन बच्चे करते तो कल आपको बताया गया था कि -2 + 1 डिवाइड बाई -2, भाई पावर में एक ऐड होगा और ऐड होकर जो पावर बनी वही डिवाइड में लिखी जाएगी। हमने लिख दी। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना था, आर से इन्फिनिटी, लिमिट लगा दी भाई मैंने। अब देखो बच्चे, तो क्या यहाँ पे देखो -2 + 1, -1 बचेगा भाई, ये -1 हुआ बच्चे। तो माइनस को बाहर निकाल लो, तो माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई। तो इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया यहाँ से, क्लियर। अब देखो आर की पावर कितनी बचेगी, -1, कितनी बचेगी यहाँ, -1 बचा। अब इसको नीचे लेके आओगे तो बेटा प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, 1/r लिखा जाएगा। अब लिमिट पुट करो, चलो लिमिट पुट करते हैं अभी। g कैपिटल एम स्मॉल एम, पहले अपर लिमिट पुट होगी 1/∞, माइनस फिर लोअर लिमिट 1/r, ये लो भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट होता है। चलो पुट कर दिया। समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है हमेशा, 0, g, तो ये तो बच्चे क्या बनी, 0 बना, क्या बना, 0 बना। तो आंसर क्या आएगा, -g m डिवाइड बाय में r। ये मेरी बच्चे क्या आई, वर्क डन आई। कहां से कहां से, कहां से कहां तक, आर डिस्टेंस से इन्फिनिटी डिस्टेंस तक। कहां से डिस्टेंस ले रहे हो, अर्थ के सेंटर से। चलो बच्चे, तो ये आ गया भाई।
तो यही वर्क डन तो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चे। कल पढ़ा तो था भाई, पढ़ा था ना कल तुम्हारे पास इन्फिनिटी। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होगी भी हमारी इस बॉडी की। चलो भाई, अब बच्चे जैसे ही तुम क्या करते हो, अब हमने कहा भी हमारी बॉडी कहां चली गई, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली गई, अब वो वापस आने वाली नहीं है। तो उसकी जो स्पीड मैंने कही भी कितनी स्पीड के साथ है, वो वीई, ई फॉर एस्केप, ठीक है, एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी वीई मान ली मैंने। चलो भी इतनी स्पीड लेके गई है वो। चलो बच्चे, तो मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mve का स्केयर होगी, नहीं होगी, मास छोटा है माना हुआ है, वेलोसिटी आपने वीई मान ली जो कि एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड है तुम्हारे पास। अब बच्चे देखो, तो एस्केप स्पीड लेके हमारी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर तभी जाएगी जब आप उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो आपको, तो उस समय उस कंडीशन के ऊपर, एस्केप स्पीड वाली कंडीशन के ऊपर बेटा दोनों की, सॉरी बॉडी की जो दोनों एनर्जी होगी काइनेटिक और पोटेंशियल, वो क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी, ठीक है। तो U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, U, और क्या लेना अपने, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यदि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा रही है तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नीट्यूड का मीन्स नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करोगे भी। रखो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखो, क्या आई, 1/2 mve का स्केयर इज इक्वल टू में जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय में बच्चे क्या है तुम्हारे पास, R, डिवाइड बाय में क्या रहा, R रहा। देखो बच्चे, एक m से एक m तो कटा भाई, काट दिया भाई। चलो आगे क्या आया, VE का स्केयर बच्चे क्या आता है, 2gm डिवाइड बाय में R, ये आती है बच्चे तुम्हारे पास एस्केप स्पीड की वैल्यू। अब बच्चे यहां देखो, हमें पता है भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, gmm डिवाइड बाय में R स्केयर, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय में R स्केयर। तो बच्चे gm की वैल्यू क्या आई, यहां से देखना ध्यान से, क्या gr स्केयर आया भाई, क्या है बच्चे, gr स्केयर आया। तो gm की वैल्यू रखो बेटा ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, ve का स्केयर क्या आता है तुम्हारे पास, 2gr स्केयर डिवाइड बाय बच्चे क्या आता है, r आया भाई, r आया बच्चे। एक r से एक r कैंसिल आउट हो, तो ve की वैल्यू क्या है बच्चे, स्केयर वहां जाएगा तो अंडर रूट बनेगा भाई, 2gr, क्या बना, 2gr बना बच्चे, क्लियर। तो बेटा ये एक्सप्रेशन आ गया अभी। चलो भाई, तो एस्केप स्पीड जो है अर्थ के ऊपर, वो किस पे डिपेंड कर रही है, अर्थ की रेडियस पे डिपेंड कर रही है। नंबर 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। इस फॉर्मूले से देख लो भाई, चलो यहां से वैल्यू निकालना एक बार, क्या आएगी यदि मैं निकालूं, VE इज इक्वल टू 2gm डिवाइड बाय R, पावर कितनी रहेगी, 1/2, रूट अंडर रूट लिख दो, ऐसे स्क्वायर रूट लिख दो या 1/2 पावर लगा दो, एक ही बात है। किस पे डिपेंड कर रही है बच्चे, अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस। क्या इन दोनों फॉर्मूले में कहीं पे बॉडी का मास इंक्लूड है भाई, कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब अर्थ के ऊपर जो एस्केप स्पीड होगी वो कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। अब जैसे मान लो तुम एक तिनका है, एक छोटा सा तिनका है, कोई भी घास फूस का तिनका उठा लिया, उसको ऊपर की तरफ फेंको, आपने फेंकना इस प्रकार है कि वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, वापस धरती पे लौट के ना आए। और एक तुम्हें क्या, एक बहुत बड़ा पत्थर है मान लो हाथ में आ रहा है हमारे, उसको फेंकना है। तो दोनों के लिए बच्चे एस्केप स्पीड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जितनी स्पीड लेके ये अर्थ के पुल से बाहर जा सकता है ना, उतनी स्पीड ये लेके जाएगा भी। दोनों को सेम स्पीड चाहिए, क्या करने के लिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालने के लिए। ये नहीं है कि भाई ये छोटी है, मतलब ये इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा, तो बड़े वाले साइज को बड़ी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ज्यादा वेलोसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। सब के लिए अर्थ के ऊपर एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चे, सेम रहेगी।
अब देखो तुम्हें जी की वैल्यू पता है ना, अर्थ के ऊपर कितनी होती है, पता है भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अर्थ की रेडियस की वैल्यू पता है तुम्हें 6400 किलोमीटर होती है भाई। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या करके 100 से सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा अभी। अब देखो बच्चे, तो ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे ही वैल्यू पुट करते हो बच्चे, अर्थ के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो वैल्यू जो आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये आई बच्चे 11.2 सॉरी नॉट अ किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो चलिए बच्चे, तो क्या ये हमारे पास 11.2 मीटर पर सेकंड नहीं होगा भाई, वही होगा जो पहले लिखा था हमने, किलोमीटर पर सेकंड, ये होगा मेरे बच्चे किलोमीटर पर सेकंड। तो मींस एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर ट्रैवल करने चाहिए बॉडी को ऊपर की तरफ, जब वो जा रही हो तब जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाएगी, वरना नहीं जाएगी भाई। तो बहुत अधिक वेलोसिटी होगी बेटा, ठीक है। जो भी चीजें ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो, इतनी वेलोसिटी दे दो भाई, एक सेकंड में जो इतना किलोमीटर चल रहे हो, तो वो वापस धरती पे आने वाले नहीं है। अब देखिए बच्चे, यदि यही मैं बात करूं, मान लो अलग अलग प्लेनेट के लिए, अलग अलग प्लेनेट्स के लिए अलग अलग क्या होगी बच्चे, एस्केप स्पीड होगी, वहां पे अलग अलग एस्केप स्पीड होगी तुम्हारे पास। अर्थ की एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। जैसे और है तुम्हारे पास जुपिटर हो गया तुम्हारे पास, उसके लिए बच्चे अलग आएगी। अब जुपिटर का मास क्या होता है तुम्हारे पास, या रेडियस क्या होती है तुम्हारे पास, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अर्थ। तो रेडियस क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी, रेडियस ज्यादा होगी जुपिटर की, तो उसकी एस्केप स्पीड भी क्या होगी, उसके लिए ज्यादा होगी। वहां पे ऑब्जेक्ट्स के लिए एस्केप स्पीड ज्यादा रहने वाली है एज कंपेयर टू अर्थ वाले ऑब्जेक्ट से। बेटा यदि मून की बात करो ना, मून के लिए एस्केप स्पीड जो होती है, ये तो फार अर्थ था तुम्हारे पास, मून के लिए बात करो, मून के लिए बच्चे एस्केप स्पीड होती है, वो होती है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में, बहुत कम है, देख लो, ठीक है। तो मून पे खड़े हैं हम, अब हम ये चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है अभी, ताकि वो मून पे वापस ना आए। तो बेटा कितनी वेलोसिटी दे दो ऊपर की तरफ, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फेंक दो, वो कभी भी रिटर्न होके अर्थ पे सॉरी मून पे आने वाली नहीं है। तो ये था बच्चे किसका कंसेप्ट हमारे पास, एस्केप स्पीड का। पेन को फेंको, पेंसिल को फेंको, रबड़ को फेंको भाई, या पेजीज को फेंक दो, तिनके को फेंक दो, ईंट को फेंक दो, फोन को फेंक दो, मम्मी पापा को फेंक दो, सबके लिए एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ के सरफेस से भाई, ठीक है। मून पे जाके मत दे दियो इतने पे, तो बहुत ज्यादा जाएंगे भाई वो, ठीक है। मून पे तो भाई इतनी ही देनी है भैया हमें, करिए बच्चे। ये था बच्चे हमारे एस्केप स्पीड का कंसेप्ट। अब एस्केप स्पीड निकालनी है हमें इन टर्म ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की डेंसिटी के टर्म में। चलो निकाल लेते हैं एक बार, ये वैसे फॉर्मूला है मेरे पास। यहां देखो बच्चे, मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पे कि अर्थ स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है तो भाई जो अर्थ की डेंसिटी मैंने रो मानी, तो क्या होती है, अर्थ का मास डिवाइड बाय में अर्थ की वॉल्यूम, ये होगा नहीं होगा, चलो भाई। तो बच्चे डेंसिटी इज इक्वल सॉरी मास इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारे पास, डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम आएगा बच्चे। अर्थ को आपने क्या माना, स्फेरिकल माना, अर्थ का मास है ये, अर्थ की डेंसिटी है, अर्थ की ये वॉल्यूम है, तो स्फेरिकल मानना, तो बच्चे स्फीयर की रेडियस कितनी, वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। ये लिख दी भाई। चलो भाई अब माँ इसको कहाँ पुट करो बच्चे, इस इक्वेशन में पुट कर दो मेरे बच्चे, पुट करते हैं। चलो भाई वी इज इक्वल टू 2g डिवाइड बाय में तो आर है, मल्टीप्लाई में m की वैल्यू रखना बच्चे, क्या है रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये लो बच्चे कितना बना, देखना ध्यान से, स्केयर था ना यहाँ पे, स्केयर था भाई, कितना बना बच्चे 8/3 g रो
पाई आर स्क्वायर। क्या ये बना, यहाँ पे कट ऑफ 2 पावर बचेगी ओनली जस्ट, ठीक है। देखो कोई टर्म मिसिंग नहीं होगी। 2 4 8 3 हुआ जी रो पाई आर स्क्वायर। चलो भाई, तो वी की वैल्यू क्या आती है, √8/3 जी रो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो तुम कह सकते हो कि एस्केप स्पीड अर्थ के ऊपर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बच्चे, डेंसिटी के। किसके, डेंसिटी के। किसी की भी कहानी ले लो, ऐसा ही कुछ आने वाला है। तो जिस भी प्लेनेट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसके ऊपर एस्केप स्पीड क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। आई बात सुनने भाई। ये था बच्चे हमारे पास क्या, एस्केप स्पीड इन टर्म ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। चलो बच्चे, इसके बाद हम चर्चा करते हैं अर्थ सैटेलाइट के बारे में। देखिए, अर्थ सैटेलाइट्स, चलो बच्चे अर्थ सैटेलाइट तो रिमेंबर रखेंगे, अर्थ के सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एस्केप स्पीड दे के ऊपर फेंकते हो तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट के अंदर बच्चे, ठीक है। कहा गया था कि महाभारत के अंदर जो भीम थे हमारे पास, उन्होंने क्या किया था, हाथी घोड़े जो भी वहां पे थे तुम्हारे पास या रथ वगैरह थे, उनको ऊपर सैनिक जो भी ऊपर की तरफ फेंके थे उन्होंने, ठीक है, युद्ध के टाइम। तो बेटा वो वापस धरती के ऊपर लौट के नहीं है, ये भी बात बोली जाती है। तो भाई इसका मतलब भीम सर ने क्या किया था, उन सब चीजों को, उन सब ऑब्जेक्ट्स को एस्केप स्पीड दे के फेंका था भाई। उतनी ताकत थी उस बंदे में, देख लो भाई। हम में तो ना है भाई, हम तो ना फेंक सकते, नहीं फेंक सकते ना। चलो भाई, तो बचे अर्थ सैटेलाइट क्या होगी, मतलब कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भारी ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा हो, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो बच्चे एक ऑर्बिट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थ का सैटेलाइट बोलेंगे, अर्थ का सैटेलाइट बोलेंगे। जिस प्रकार मून क्या है बच्चे, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मून क्या है तुम्हारे पास, अर्थ का एक सैटेलाइट है। और ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है बच्चे। क्या ये नेचुरल सैटेलाइट है तुम्हारे पास, क्लियर है। और बच्चे क्या है, आजकल मैन भी है जो क्या करें, सैटेलाइट को बना के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं, अराउंड द अर्थ बोल दीजिए तुम्हारे पास। तो वो जो मैन मेड सैटेलाइट है उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बेटा सैटेलाइट 2 टाइप की होगी तुम्हारे पास, एक तो नेचुरल सैटेलाइट और एक कौन सी होगी तुम्हारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अर्थ के पास दोनों ही है तुम्हारे पास, अर्थ की दोनों सैटेलाइट होती है, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी। नेचुरल का एग्जांपल तुम बोलो, क्या बोलोगे, जैसे मून हो गया। अभी मून एक ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है अभी, तो मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो गया। और बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द सैटेलाइट मैन मेड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, सबसे पहला जो सैटेलाइट यहां से छोड़ा गया था अर्थ के ऊपर से बेटा, ऊपर अर्थ से पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया था वो बेटा रशिया के द्वारा छोड़ा गया तुम्हारे पास, और नाम क्या था, स्पुतनिक आई। और बेटा कब, अक्टूबर 4 1957 के अंदर पहला सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और हमारे इंडिया ने बच्चे आर्यभट्ट नाम का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था अर्थ के अराउंड। नाम क्या था, आर्यभट्ट। और बेटा कब किया तुम्हारे पास वो, अप्रैल 1975। और भी ढेर सारे। ये तो हमारे इंडिया का फर्स्ट है, ये ओवरऑल फर्स्ट बोल दिया हमने। तो ये था बच्चे सैटेलाइट के बारे में, हमने अर्थ के सैटेलाइट पढ़ने हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट।
भाई किस प्रिंसिपल पे लॉन्च किए जाते, क्या प्रिंसिपल है लॉन्च करने का सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ, क्या सेट रहेगा बच्चे, देखते हैं। चलो देखो बच्चे, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो बच्चे क्या होता है कि एक बहुत बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, बहुत बड़े बड़े टावर अर्थ के सरफेस पे ऐसे। ये मैं टावर की शेप बना रहा हूं तुम्हारे पास, ये टावर है तुम्हारे पास। अब बेटे यहाँ पे वो सैटेलाइट है जो तुमने लॉन्च करना, मतलब यहाँ वो सैटेलाइट रख रखा है मैंने, क्लियर। अब क्या दी जाती है, हॉरिजॉन्टली इसको स्पीड दी जाती है तुम्हारे पास, कुछ ना कुछ स्पीड दे दी यहाँ पे, ठीक है, और छोड़ दिया टावर से। तो छोड़ने के बाद क्या हो गया, मान लो यहां से ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण कहां टकराई, अर्थ के सरफेस पे यहाँ कहीं टकराई, किसी पॉइंट पे टकराई भाई, डिस्टेंस ट्रेवल की कुछ ना कुछ। फिर मैंने क्या किया, और फिर क्या करते हैं, इसको और वेलोसिटी देते हैं, तेज वेलोसिटी देते हैं भाई, नहीं टकरा के भाई खत्म हो गई भाई, नष्ट हो गई, और वेलोसिटी दी, फिर देखा भाई फिर टकरा गई अर्थ के सरफेस पे किसी एक पॉइंट के ऊपर, कहा भाई नहीं भाई नहीं, रिवॉल्व कर रही है राउंड तो ये, फिर और वेलोसिटी दी, थोड़ी और बढ़ा दी वेलोसिटी, और फिर क्या हो रहा है, बार बार अर्थ के सरफेस भी किसी पॉइंट पे टच कर रही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है वेलोसिटी बढ़ाने पे। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रेवल की, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ट्रेवल की, यहाँ पे और ज्यादा ट्रेवल की, तो एक हमने ऐसी हम वेलोसिटी पे पहुंच जाते हैं कि हमारी जो सैटेलाइट होती है वो क्या करती है, अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में बच्चे क्या करने लग जाती है, रिवॉल्व करने लग जाती है, इस प्रकार। आई बात समझ में। तो उस वेलोसिटी का जो नाम रहता है बच्चे, वो क्या नाम रहता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या नाम रहता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बार बार टच क्यों कर रही थी, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम एक ऐसी सर्टेन स्पीड पे वेलोसिटी पे पहुंच गए जिसको लेके हमारी सैटेलाइट एक ऑर्बिट के अंदर अर्थ के चारों तरफ बच्चे क्या करने लग गई, रिवॉल्व करने लग गई, रोटेट करने लग गई, और उस सर्टेन स्पीड का तुम्हारे पास ये वेलोसिटी का क्या नाम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या नाम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये था बच्चे हमारे पास क्या, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। तो लास्ट टॉपिक, सॉरी वो लास्ट लेक्चर रहेगा हमारे पास, जो भी नेक्स्ट रहेगा तुम्हारे पास, उसके बाद हमारी यूनिट फिनिश होगी, फिर स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू यूनिट। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए कंसेप्ट के साथ, इसका नाम रहेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलिए बेटा, थैंक यू आज के लिए।